नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द इंडिया न्यूज के ऊपर। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान का महा ओपिनियन पोल एंड जनता सर्वे। दोस्तों आखिरकार राजस्थान के खेमे में कांग्रेस ने फिर छेड़ दिया अपने तार और यहाँ पर बीजेपी उठा रही है लुप्त। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस भी राज्य में चुनाव पास में आते हैं तो कांग्रेस हरकत में आ जाती है, जैसा की दोस्तों आप राजस्थान के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे की आप सभी को बता दें कि 2023 के शुरुआती ही में ही राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर अब राजस्थान की पार्टी मतलब की कांग्रेस पार्टी हरकत में है। दोस्तों यहाँ पर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की घमासान चल रही है और इसी के बीच 102 एमएलए ने इस्तीफा देने की बात भी सामने लाई, जिसके अंदर 25 सितंबर से अभी तक इस राड़े को नहीं सुलझा पा रही है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक तमाम बड़े दिग्गज नेताएं और बड़ी दिग्गज पार्टी के साथी हैरान है कि इस राड़े को कैसे समझाया जाए। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर एक को पार्टी का गद्दार बताया जा रहा है तो दूसरा पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि दोस्तों सीएम पद से जब अशोक गहलोत को सीएम पद सचिन पायलट को सौंपने के लिए कहा गया तो तब ऐसे राड़े सामने आए जिन्हें देखने के बाद जनता भी हरकत में आ चुकी है। और इसी बीच एक ऐसा जनता सर्वे निकल कर आ रहा है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई कहां तक जाने वाली है। क्या यहाँ से इस बार सत्ता में पलटवार होगा या फिर कांग्रेस के होंगे सुपड़े साहब, बीजेपी मारेगी बाजी, या फिर ऐसे मौके कभी बीजेपी छोड़ती नहीं, यानी कि पीएम मोदी कभी भी इस तरीके के मौके छोड़ता नहीं है। तो फिर देखते हैं आज का ये जनता सर्वे कितना रोमांचक और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं रतन चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान का 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आज के इस तारीख के मुताबिक। आज विधानसभा चुनाव होते तो किसकी बनती है सरकार, जानेंगे पूरे विस्तार से। पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले और भी राजस्थान नहीं बल्कि सभी राज्यों के यानी पूरे भारत में जितने भी राज्य सभी का ओपिनियन पोल इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो जानने के लिए अभी कभी करें सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। यहाँ पर जिले बांसवाड़ा से बात कर तो बांसवाड़ा के अंदर 5 विधानसभा सीटें पर यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को एक बार 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 0 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। 12 की बात कर तो 12 के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों 2-2 सीटें हासिल कर सकती है जनता के मुताबिक, और आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में 0 सीट है। बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें हासिल करेगी तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट प्राप्त हो सकती है और आरएलपी को 0 तो अन्य खाते में 0 सीट। राजस्थान की 12 सीटों के बारे में बात कर चुके और 12 में से यहाँ पर बीजेपी 8 विधानसभा सीटें हासिल करती दिखाई दे तो कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीटें जनता के मुताबिक मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक सीट का संपूर्ण बहुमत अपने खाते में जमा करवा सकती है। यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट मिल सकती है, अन्य खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। दौसा की बात करें तो दौसा के अंदर 5 विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर हासिल कब्जा कर सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें खामे में आ सकती है। आरएलपी को 0 सीट मिल सकती है तो अन्य खाते में 0 सीट। राजस्थान के हम 24 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके दोस्तों। 24 विधानसभा सीटों में से आमतौर पर यहाँ पर बीजेपी 15 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हासिल हो सकती है। आरएलपी को बात करते हैं यहाँ पर 0 सीट है और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है। आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है और अन्य खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि आमतौर पर यहाँ पर 4 में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है तो कांग्रेस भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेगी, भाई साहब 2 सीटें भी हासिल करेगी। आरएलपी को 0 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। करौली की बात करें तो करौली के अंदर 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें हासिल कर सकता है तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। आरएलपी को 0 अन्य खाते में 0 सीट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 36 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 36 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 22 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी पीछे नहीं 14 सीटें हासिल करती है और आरएलपी को 0 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर कब्जित हो सकती है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 2 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है। यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है तो अन्य खाते में 0 सीट। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट है तो अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल करती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट प्राप्त हो सकती है। आरएलपी को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, अन्य खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। राजस्थान की हम 49 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 49 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 29 सीटें हासिल कर सकती है तो कांग्रेस को यहाँ पर 18 सीटें प्राप्त हो सकती है। आरएलपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर झालावाड़ की बात
करें झालावाड़ के अंदर 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट देखने को मिल सकती है, तो अन्य खत्म में 0 सीट है। सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है और यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट मिलेगी, तो अन्य खत्म में 0 सीट है। टॉक की बात करें तो टॉक के अंदर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म में 3 सीटें जा सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट मिलती है, तो अन्य खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 60 सीटों में यहाँ पर बीजेपी 35 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 25 सीटें मिल सकती है। आरएलपी को 2 सीटें, तो अन्य खत्म में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चूरू की बात करें तो चूरू अंदर 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर भारी पड़ सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 3 मिल सकती है, आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य खत्म में 0 सीट है। गंगानगर की 6 सीटों में से यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी जनता के मुताबिक 4 सीटें हासिल कर सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को 0, तो अन्य खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। जालोर की बात करते हैं, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें प्राप्त हो सकती है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य खत्म में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। राजस्थान के यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र सीटों के बारे में बात करें, स्वतंत्र में यहाँ पर बीजेपी 45 सीटें हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस को 31 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को 3 सीटें मिल सकती है, तो अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पाली की बात करें तो पाली के अंदर 6 विधानसभा सीटें, दोस्तों 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को जनता के मुताबिक 2 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को भी 1 विधानसभा सीट हासिल हो सकती है और अन्य खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को आरएलपी और अन्य खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 91 सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी खत्म में 54 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस खत्म में 34 सीटें हैं, आरएलपी खत्म में 5 सीटें, तो अन्य खत्म में बिल्कुल 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर झुंझुनू की बात करते हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस और आरएलपी को 1-1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खत्म में 0 सीट है। बाड़मेर की बात करते हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, आरएलपी को और अन्य खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, आरएलपी और अन्य खत्म में 0 सीट है। राजस्थान की हम 112 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, बीजेपी खत्म में 68 सीटें देखने को मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 40 सीटें मिल रही है, आरएलपी को 6 और अन्य खत्म में बिल्कुल 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 7 की 7 विधानसभा सीटें यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी हासिल कर सकती है, कांग्रेस आरएलपी और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। बीकानेर की बात करते हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म में 5 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को भी 1 मिल रही है और अन्य खत्म में 0 सीट। अजमेर की यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 8 की 8 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस आरएलपी और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 134 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 28 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 41 सीटें मिल रही है, आरएलपी को 7 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 8 की 8 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, आरएलपी कांग्रेस और अदर पार्टी खत्म 0 सीट। जबकि दोस्तों यहाँ पर सीकर की यहाँ पर 8 सीटों में यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य खत्म में 0 सीट। नागौर की 10 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 1 सीट हासिल करेगी, जहाँ पर कांग्रेस को 0 का आंकड़ा मिलेगा, जहाँ पर आरएलपी 9 सीट हासिल कर सकती है और अदर पार्टी खत्म 0 सीट। राजस्थान की हम 160 सीटों के बारे में बात कर चुका है, बीजेपी खत्म में 103 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर कांग्रेस को 42 सीटें मिल रही है, आरएलपी को 17 और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 8 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को 0 सीट, तो अदर पार्टी खत्म में 0 सीट जा सकती है। अलवर की यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 9 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट। जयपुर की 19 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 15 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 3, आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है और अदर पार्टी खत्म में 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम राजस्थान का आज का ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर 200 में से 200 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी 133 सीटों के साथ जिंदाबाद है, कांग्रेस को यहाँ पर 49 सीटें मिल रही है, आरएलपी को 18 सीटें, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के आपसी राड़े को देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब के अंदर अपनी सरकार खोई थी, उसी तरीके से यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी अपनी सरकार खो सकते हैं कांग्रेस वाले। तो दोस्तों यहाँ पर क्या अपना सुलझाड़ा बनाना अच्छी बात है या गलत बात है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। आप किस कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले और भी तमाम अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं।